Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope guys you all are fine and surviving a good life. Moving towards the next lecture. थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 4 में. ठीक है. थर्ड जो चैप्टर है आपका है पिप मीट्स अ कन्विक्ट. ये इस बारे में ठीक है. आई होप आप चैप्टर को देख सकते होंगे. ठीक है. पिप मीट्स अ कन्विक्ट. ये जो आपके पास कैरेक्टर है पिप बेसिकली इज़ द नेम ऑफ पर्सन. ये एक पर्सन का नाम है. ठीक है ना. और कन्विक्ट बेसिकली हम कहते हैं मुजरिम को. ठीक है. कन्विक्ट हम कहते हैं मुजरिम को. सो ये आपका एक चैप्टर है. ठीक है. पिप मीट्स अ कन्विक्ट. पिप एक कैरेक्टर है. पिप जो है ना वो मिलता है एक कन्विक्ट से, एक मुजरिम से. अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन क्या की जा रही है, इसकी रीडिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे. ठीक है. बिकॉज वी एक शॉर्ट ऑफ टाइम हमारे पास, हमारे असेसमेंट जो है वेरी नियर है. तो हम चैप्टर की रीडिंग को अभी हम नहीं देखेंगे. पॉसिबल कि जब आप स्कूल में आए क्लासेस में, तो जब आपके रिवीजन वगैरह होगा नेक्स्ट टर्म के लिए, सेकंड असेसमेंट के लिए, तो जब हम उस रिवीजन की तरफ जाएंगे तब मैं आपको उसकी रीडिंग की तरफ ले जाऊँगा. बट नॉट नाउ. Now only we are going to move towards the words to know and question and answer. इसके words to know मैं आपको बता रहा हूँ और question and answer भी मैं आपको बता रहा हूँ. आप जो है ना उसको देखिए कि आपने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है. जिस तरह आप प्रीवियसली अटैम्प्ट किया करते थे उसी तरह आप अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है. ये वर्ड्स टू नो है आपके, मैं आपको दिखा रहा हूँ. आप वर्ड्स टू नो को देखिए. ठीक है. दीज आर दी वर्ड्स टू नो. ठीक है. ये आपके वर्ड्स टू नो है पिप मीट्स से कन्विक्ट के. ठीक है. ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे. इसके बाद आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं, ये भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे. ठीक है. दीज आर द क्वेश्चन आंसर. ये आपको PDF फॉर्म में अभी इस लेक्चर के साथ ही दे दिए गए होंगे. ठीक है. फिर इसके बाद आपके पास इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आपने ये एक्सरसाइजेस किस तरह अटैम्प्ट करनी. ठीक है. आप इसके बाद मूव करेंगे. आपके पास टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है बेटा. टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 18. ठीक है ना. पेज नंबर 18 पर आपका टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है. ठीक है. इसमें आपने क्या करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर B का 1 है. इसमें आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन डिक्शनरी. ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ना, A में आपका आयरन दिया हुआ है, B में आपके पास सेफ दिया हुआ है, प्रेजेंट, डेंजर. इनमें से आपने क्या करना है, इनके जो है आपने मीनिंग फाइंड करने हैं. ठीक है. और इसके मीनिंग इनके सामने लिखने हैं. ये एक्सरसाइज आपने टेक्स्ट कॉपी में अपनी अटैम्प्ट करनी है. किस तरह से ये अटैम्प्ट मेरे पास की हुई है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ. आपने किस तरह से पहले वर्ड्स टू नो लिखने हैं टेक्स्ट कॉपी में, फिर इसके बाद आपने क्वेश्चन एंड आंसर लिखने हैं जो आपको PDF फॉर्म में दिए गए हैं. इसके बाद आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है. ठीक है ना. लेट्स सी. यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है B में क्वेश्चन में एनी 5, यानी इनमें से आपने कोई 5 करने, 5 करने. तो 3 मैंने आपको करके दे दिए. ठीक है ना. बाकी जो रिमेनिंग है ना वो आपने करने हैं. ना लुक एट हियर. देखें ये देखें टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज B1 पेज नंबर 18. ऊपर आपने लिखना है, नीचे आपने क्वेश्चन लिखना है कि फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. इसके बाद आपने वर्ड लिखना है. जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास बुक में दिया था आयरन, तो आपने अब आयरन लिखा. आयरन क्या है, आयरन एक नाउन है. ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि अ हार्ड स्ट्रॉन्ग ग्रे मेटल. एक हार्ड और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रे कलर का मेटल. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, सेफ. सेफ एक एडजेक्टिव है. सेफ का मतलब सेफ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और रिस्क. हाँ, डेंजर किसी खतरे या रिस्क से प्रोटेक्ट करना सेफ कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आपके पास है प्रेजेंट. प्रेजेंट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है. अकरिंग नाउ. हाँ, यानी इसका मतलब अभी, कोई चीज़ अभी होना या कोई चीज़ हाल ही में होना, इसका मतलब प्रेजेंट. ये 3 मैंने आपको लिख के दे दिए. आप इसके बाद आपके पास रिमेनिंग काफ़ी सारे हैं. देखिए यहाँ पर बहुत सारे, इनमें से कोई भी आपने 2 फाइंड करने उठाने हैं ऐसे, और उसकी मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से फाइंड करना है. इसी तरह आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में पहले ये लिखने हैं. ठीक है. फिर ये लिखने हैं. फिर इसके बाद आपने 2 मज़ीद D और E करके आपने यहाँ पर इसके बारे में लिखना है. ठीक है. एक आपकी ये एक्सरसाइज है. दूसरी जो आपकी एक्सरसाइज है ना आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, वो आपकी नेक्स्ट पेज पर है. देखिए अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 19 पर. ठीक है. पेज नंबर 19 पर आपको इसी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर B का 2 मिलेगा आपको. ठीक है. कह रहे हैं कि द लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड. हाँ, वी कैन कॉल देम एनाग्राम. जी हाँ, मैंने एनाग्राम्स कह सकते हैं. यानी आप नीचे वर्ड्स देखें, आपको एनाग्राम दिए हुए DAIS THOW. ये वर्ड स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं. ठीक है ना. आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जो है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखना है. किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वर्ड आपके पास है ना, लुक एट हियर. ये भी एक्सरसाइज मैंने की हुई, ये भी आपको PDF फॉर्म में भेजी जा चुकी है. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज B2 उसी के बाद, यानी एक्सरसाइज 1 पिछली जो एक्सरसाइज थी ना जिसमें आपने डेफिनेशन लिखनी थी, उसी के बाद टेक्स्ट कॉपी में आपने ये भी लिखना है कि लेटर्स इन द वर्ड्स आर जम्बल्ड. वर्ड जम्बल हैं. आपने फर्स्ट वर्ड आपके पास देखें यहाँ पर क्या था, DAIS. ये रहा DAIS. ये आपके पास जो है वो बिल्कुल ठीक फॉर्म में करके बनता है आपके पास सेट. नेक्स्ट वर्ड आपके पास था थो आपके पास बनता है वाट. ये आपका वर्ड बन जाता है वर्ड. नेक्स्ट आपके पास है NEWT. ये आपके पास बैठ जाता है वेंट.
वेंट एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास नोट्स, ये आपके पास बन जाता है स्टोन। नोट्स भी एक वर्ड है, ठीक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका दूसरा वर्ड बनाना है, स्टोन बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मेन, मेन का वर्ड आपके पास नेम बन जाता है। इसी तरह बाकी के जो यहाँ पर रिमेनिंग के वर्ड्स हैं ये आपने क्या करना है, अपनी जो है ना वो कॉपी में लिखने हैं और आपने मजीद इसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये भी आपको एक्सरसाइज दे दी जा चुकी है। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जरिए। आप वर्कबुक ओपन करेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आप ओपन करेंगे ना बेटा, तो वहाँ आपको एक्सरसाइज मिलेगी। एट द टॉप ऑफ द पेज एक्सरसाइज बी सफिक्स मेकिंग एडजेक्टिव। जी हाँ, देखें अब सफिक्स क्या होते हैं बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सीखिएगा। देखें आपके पास एक वर्ड होते हैं सफिक्स और एक आपके पास कहलाते हैं प्रीफिक्स, ठीक है ना। यानी प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड से पहले आ जाते हैं और उस वर्ड की मीनिंग में इजाफा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक वर्ड कहता हूँ स्टार्ट, अब ये वर्ड हमारे पास स्टार्ट, START स्टार्ट। इस स्टार्ट से पहले मैं एक वर्ड लगा देता हूँ री, RE री, तो ये वर्ड आपके पास बन जाएगा री स्टार्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। एक स्टार्ट आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, और इससे पहले मैं एक वर्ड लगा देता हूँ री, RE री, तो ये आपके पास पूरा वर्ड बन जाएगा री स्टार्ट। यानी पहले सिर्फ इसकी मीनिंग थी स्टार्ट करना, अब इसकी मीनिंग होगा दोबारा से स्टार्ट करना, यानी इसकी मीनिंग क्या होगा, चेंज हो गया, तब्दील हो गया, इसकी मीनिंग में इजाफा हो गया। तो ये जो वर्ड है ना आपके पास री, RE री, ये आपके पास कहलाता है प्रीफिक्स। क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। ये वर्ड आपके पास कहलाता है प्रीफिक्स। यानी प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड की मीनिंग में क्या कर देते हैं, उसकी मीनिंग में इजाफा कर देते हैं। जैसे कि री ने इजाफा कर दिया किसकी मीनिंग में, स्टार्ट की मीनिंग में इजाफा कर दिया। तो प्रीफिक्स आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी मीनिंग में, किसी भी वर्ड की मीनिंग में इजाफा कर देते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं सफिक्स, ठीक है ना। सफिक्स प्रीफिक्स जो होते हैं ना वो किसी भी वर्ड से पहले लगते हैं, जैसे कि हमारे री जो है वो स्टार्ट से पहले हमने लगा दिया। तो सफिक्स भी इसी तरह के वर्ड होते हैं लेकिन वो वर्ड के बाद लगते हैं, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर की जो वर्डिंग है मैंने आपको ऑलरेडी उर्दू में समझा चुका हूँ, ये सब इसी की मीनिंग है, ठीक है ना। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। कह रहे हैं कि एड सफिक्सेस टू दीज वर्ड्स टू मेक एडजेक्टिव। आपने इन वर्ड्स के साथ क्या लगाने, सफिक्स लगाने ताकि एडजेक्टिव बन जाए, ठीक है ना। अब हार्म, ठीक है ना, हार्म का मतलब नुकसान, ठीक है। अब हार्म के साथ अब फुल लगाएंगे, फुल आपके पास एक सफिक्स कहलाता है। अब ये वर्ड आपके पास बन जाएगा हार्मफुल यानी नुकसानदा, तो ये आपके पास एक एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद वर्ड है हार्मलेस, लेस भी आपके पास एडजेक्टिव है। अब जब आप पूरा वर्ड आप एक साथ पढ़ेंगे हार्मलेस, तो ये भी आपके पास एक एडजेक्टिव बन जाएगा, एक पूरा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। ये लेस एक सफिक्स है, ठीक है ना, जो कि हार्म के बाद लग रहा है, ठीक है, और इसकी मीनिंग को क्या चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना। हार्म का मतलब नुकसान और हार्मलेस का मतलब नुकसानदा, मीनिंग चेंज होगा ना। इसी तरह पेन, पेन के साथ लेस और फुल दोनों लगते हैं, ठीक है। इसी तरह थैंक, नो नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, पेन, पेन के साथ लेस भी लगता है और फुल भी लगता है, दोनों सफिक्स लग सकते हैं। इसी तरह थैंक, थैंक के साथ भी फुल सफिक्स भी लग सकता है और लेस सफिक्स भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास ट्रुथ, ट्रुथ के साथ सिर्फ फुल का इजाफा होता है, लेस सफिक्स जो है ना वो ट्रुथ के साथ नहीं लग सकता, ठीक है। तो आपने देखना है कौन से ऐसे सफिक्स जिसके साथ फुल का इजाफा होता है, कौन से ऐसे सफिक्स जिनके साथ लेस का इजाफा होता है, और आपने यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ये भी आपकी एक एक्सरसाइज है, दिस इज होम टास्क, ये भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इसी के जो है ना बिल्कुल डाउन में आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज सी। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके पास, देखिए इसमें आपने क्या करना है, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि हेयर इज अ लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ मोटर कार। एक मोटर कार है बेसिकली कार, इसके पार्ट्स की लिस्ट आपको दी हुई है कि राइट द नंबर्स फॉर ईच पार्ट इन द सर्कल कंटेंट कनेक्टेड टू द पार्ट। हाँ आपको देखें हर ये टायर आपको नज़र आ रहा होगा ना, देखें ये टायर के साथ यहाँ पर आपको राउंड दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि इसमें लिखें कि ये क्या चीज़ है, फिर आपको यहाँ ये राउंड आप अपने बुक पे देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब फर्स्ट वर्ड आपके पास है ए में आपके पास आ रहा है टायर। अब आपने लिखना है कि टायर इसमें से कौन सा पार्ट है, तो ये रहा, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया टायर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हेडलाइट, बी में बी। अब हेडलाइट कहाँ, ये रही आपके पास हेडलाइट, ये हेडलाइट का जो एरो है आपको ऊपर जा रहा है, हमने इसमें बी लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है सी, रेडिएटर। रेडिएटर क्या है, ठीक है ना, रेडिएटर ये रहा, ये आपके पास जो आ रहा है ना ये सी, ये रेडिएटर कहलाता है, ठीक है। अब ये रेडिएटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, ठीक है, ये रेडिएटर है। नेक्स्ट आपके पास डी में है हब। अब ये हब क्या है, आपने इसको जो है ना वो बेसिकली ढूंढना है, या हब भी मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। ये टायर का जो आपको बीच का मिडल पार्ट है ना, जहाँ मेरी पेन पड़ी है, जो घूम रहा होता है, ठीक है ना, ये
ठीक है, टायर के साथ ये मूव कर रहा है, ये आपके पास कहलाता है हब कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास वर्ड है बूट। अब ये बूट क्या है आपने फाइंड करना है और उसको यहाँ पर आपने जो भी बूट है वो आपने यहाँ पर लिखना है। दिस इज ऑल्सो योर होम टास्क, ये भी आपका होम टास्क है। अब आप मूव करें नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर देखें, आपको ऊपर ही टॉप पर एक्सरसाइज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू लुक इन द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू डिडंट नो, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। हाँ देखिए, अब नीचे दो क्वेश्चंस दिए हुए, एक आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ रेडिएटर, रेडिएटर क्या है। आप इसके बारे में लिखेंगे कि रेडिएटर क्या है, रेडिएटर की डेफिनेशन लिखिए। कह रहे हैं कि अ रेडिएटर कंटेन्स वाटर टू कूल, हाँ टू कूल द इंजन। कह रहे हैं कि रेडिएटर ऐसा हिस्सा है जिसमें आप पानी डाल सकते हैं, ठीक है, इंजन को कूल करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आपकी जो मोटर कार है, मोटर कार का जो फ्रंट का तो हिस्सा होता है ना, जिसका आप ऊपर का जो है ना वो हम यूँ कह लें कि उसका ऊपर का डोर टाइप का कह लेंगे, वो दिया हुआ होता है, आप उसे ओपन करते हैं और वहाँ से पानी डाला जाता है, तो वो आपका रेडिएटर कहलाता है। वहाँ इंजन होता है और उसमें जो है ना पानी डालते हैं आपकी जो मोटर कार है उसको कूल करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है हब। व्हाट इज अ हब? अ हब इज अ सेंटर पार्ट ऑफ अ व्हील। हाँ, व्हील का जो सेंटर का पार्ट होता है ना, जो मैंने आपको कहा कि व्हील के साथ वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, वो आपके पास हब कहलाता है। ठीक है, ये भी आप डेफिनेशन आपने लिखनी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए एक्सरसाइज नंबर ई पर, आपके पेज नंबर 11 पर। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, ये वर्ड आपके पास दिए हुए टू। ठीक है ना, टू, इस टू का मतलब होता है भी। ठीक है, कहने के हेयर इज सेंटेंस विद द वर्ड टू, यहाँ आपके पास सेंटेंसेस दिए हुए, ठीक है, टू के साथ। अब इस टू का मतलब होता है भी। किस तरह से कह रहे हैं कि इरफान इज रीडिंग अ बुक, ताहिर इज टू। हाँ, कह रहे कि इरफान जो है ना वो बुक रीड कर रहा है, ताहिर इज टू, ताहिर भी रीड कर रहा है, यानी दोनों के बारे में बताया जा रहा है। पहले कहा कि इरफान रीड कर रहा है, फिर कहा कि ताहिर भी रीड कर रहा है। ठीक है, अब आप सेंटेंसेस आपने जो है ना वो दिए में आपको, आपने टू का इजाफा करके सेंटेंस बनाना है। किस तरह से कह रहे हैं कि आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, रेहान आई एम 10, मैं 10 साल का हूँ, फिर रेहान के बारे में कहना है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, रेहान इज 10 ईयर्स ओल्ड टू, रेहान भी 10 ईयर्स का। आप ये वर्ड जो टू है ना, ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आपके सेंटेंस आपके पास है, द बेबी हैज़ 10 लिटिल टोस, आई डू हैव 10 लिटिल टोस। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड कबीर लाइक स्वीट्स, कबीर को स्वीट्स पसंद है, आई डू टू, मुझे भी पसंद है। अब इसी तरह नेक्स्ट नीचे दो सेंटेंसेस रिमेनिंग है, ये भी आपका होम टास्क है, आपने इसको भी बेटा कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 12 पर। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ होम टास्क के तौर पर। काफ़ी सारा होम टास्क है, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी और सिंपल है बेटा, इतना ज़्यादा आपका हम कह लेंगे डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टास्क है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर आपके पास एक्सरसाइज एफ में आपको दिया हुआ है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब बेसिकली खतूत, और इसके एक और मीनिंग होते हैं कि तीन चीज़ों का जोड़, यानी तीन चीज़ों को जब आप मिलाकर डिस्कस करेंगे तो आपको ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। इसी तरह यहाँ पर तीन जो है कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, माम, रीमा एंड नाइमा, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अब आपने इन तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, सेम एज, इजंट सेम एज या डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, इन तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और आपने माहम, रीमा और नाइमा पर सेंटेंसेस लिखने हैं। किस तरह देखें, एग्जांपल में आपको कहा जा रहा है कि माहम्स फेस इज सेम एज रीमाज, माहम जो है ना उनका फेस सेम है जैसे रीमा का। जी हाँ बिल्कुल, आप दोनों का फेस देखिए, माम का फेस है, रीमा का फेस है, दोनों का सेम है। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस बना दिया, माहम्स फेस इज सेम एज रीमाज। नेक्स्ट आपके पास कहा जा रहा है कि रीमाज हाइट इजंट द सेम एज इन नाइमा। हाँ, कहेंगे रीमा जो है ना इसकी हाइट सेम नहीं है जिस तरह किसकी है, नाइमा की है। हाँ, ये देखें, रीमा जो है ना इसकी हाइट थोड़ी सी कम है और ये नाइमा जो है ना इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, दोनों की हाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप सेंटेंस में आपको कहा जा रहा है नाइमाज स्कर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम माहम्स। हाँ, नाइमाज स्कर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम माम, नाइमा का जो स्कर्ट है ना वो माम से डिफरेंट है। देखिए, माम का स्कर्ट है ना इस पर आपको डॉट डॉट डॉट्स मिलेंगे, और नाइमा का जो स्कर्ट है ये आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या डिस्कस किया जा रहा है, आगे हम मूव करते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि राइट द सेंटेंसेस अबाउट 3 गर्ल्स, तीनों गर्ल्स के बारे में आपने सेंटेंस लिखने, यूज सेम एज एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। जी हाँ, आपने सेम एज का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, एक वर्ड और ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए इसका। सबसे पहले आपने जिक्र करना है कैट का। ठीक है, और सबसे पहले जिक्र करना है माहम का, पहले माहम का, फिर आपके पास नीचे एक और बॉक्स है उसमें हम रीमा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आप जो है ना वो यानी आप माहम से स्टार्ट करेंगे, तीनों को कंपेयर करेंगे।
सबसे पहले कैट, ठीक है ना। तो कैट के बारे में आप क्या कहेंगे, माहम। माहम की जो कैट है ना वो क्या है, कैट इज सेम एज नाइमास। हाँ, माहम की जो कैट है वो नाइमा से क्या है, सेम है। आपने सेम इसका इस्तेमाल करना है ना, तो आप सबसे पहले वो चीज़ें उठाएंगे जो दोनों की सेम हो। आप कहेंगे माहम्स कैट इज सेम एज नाइमास। माहम की जो कैट है वो नाइमास के कैट की जैसी है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट वर्ड है हेयर। अब आप माहम के हेयर को जो है ना वो कंपेयर करेंगे रीमा के हेयर से, ठीक है ना। कि क्या कह रहे हैं, माहम्स हेयर इज सेम एज रीमाज। हाँ, माहम के जो हेयर है ना वो आप सेम है जैसे रीमा के। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्ड दिया हुआ, उसमें आपको दिया हुआ बैग, ठीक है। तो बैग आप किन दोनों का सेम है, आप देखेंगे एक माहम का और एक नामा, इन दोनों का बैग जो है ना वो सेम है। तो आप, हम देखिए पहले सेम वाली चीज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि पहले आप यूज़ सेम है इसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इजेंट और आरंट को आपने जो है ना दूसरे वाले में इस्तेमाल करना है, यानी ऊपर जो वर्ड दिया है इजेंट द सेम एज, इसको आपने दूसरे वाले में इस्तेमाल करना है, और ये डिफरेंट फॉर्म वाला है इसको तीसरे में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि माहम्स बैग इज सेम एज ही नाइमाज। माहम का जो बैग है ना वो सेम है जैसे किसका है, नाइमा का है। देखें दोनों का बैग एक ही जैसा है, ठीक है। सो अब ये वर्ड होगा। अब आपने जो है ना वो नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट जो है ना वो सेंटेंसेस में, वहाँ आपने इजेंट यानी दूसरा वाला जो है ना वो इजेंट द सेम वाला उठाना है, ठीक है ना। अब आप, आई होप इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने ये कंप्लीट करने हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब हम अपनी लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। होम टास्क मैंने आपको काफ़ी सारा दे दिया है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट है बेटा, इतना ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करेंगे और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो